हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का सेक्शन 4, आईसीटी एनरिच्ड लर्निंग एक्सपीरियंस का सेक्शन 4.1 का सब सेक्शन 1, अप्रोचेस टू इंटीग्रेशन आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट आर द अप्रोचेस टू इंटीग्रेट आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और क्यों ज़रूरी है आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके साथ ये भी जानेंगे कि आपके इस सेक्शन से बीएड एग्जाम में क्या सवाल आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से फ्रेंड्स जो सवाल आ सकता है वो है What are the approaches for integrating ICT in teaching learning process? फ्रेंड्स, अगर सवाल अप्रोचेस पर है कि हाउ टू इंटीग्रेट आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो पहले आप बताइएगा कि एक्चुअली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी की ज़रूरत है ही क्यों। क्या वो चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में या एजुकेशन में जिसकी वजह से हमें आईसीटी को टीचिंग लर्निंग में डालना पड़ रहा है, और उसके बाद जाके आप अप्रोचेस पे आइएगा कि क्या क्या अप्रोचेस हैं और उसे पॉइंट वाइज फॉर्म में एक्सप्लेन कीजिएगा। आप शुरुआत कीजिएगा अपने आंसर की इस तरीके से कि विद द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म क्वाइट सिग्निफिकेंटली। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो बदलाव आया है उसमें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही है, जो रैपिड स्पीड पे हो रही है, उसकी वजह से एजुकेशन में भी हम बदलाव देख रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज बिकम एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, और इसी बदलाव का कारण है कि एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, नॉलेज एक्सप्लोजन हो रहा है, और उसके लिए हमें अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे बदलने की ज़रूरत है। The teaching learning process has to be updated with the aids of computers in many ways from traditional method to modern system. So हमारा जो education system है वो modern system को हमें लेके जाना है traditional system से, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम ICT को information and communication technology, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम उसके हम कंप्यूटर की बात करें, मल्टीमीडिया की बात करें, वेब बेस्ड लर्निंग की बात करें, तो इन सारी चीज़ों को हमें डालना पड़ेगा एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। Today's teaching learning process is being conducted through e-learning, mobile learning, web-based learning, multimedia learning. तो फ्रेंड्स, कोविड सिचुएशन में इसका जो इम्पोर्टेंस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, ई-लर्निंग जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है उसने, और ई-लर्निंग का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन कह सकते हैं कि बढ़ावा मिला उस ई-लर्निंग को और आईसीटी को स्पेशली, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम वो कंप्लीटली जो फिजिकल सिस्टम से ई-लर्निंग सिस्टम, मोबाइल लर्निंग सिस्टम, वेब बेस्ड लर्निंग सिस्टम या मल्टीमीडिया लर्निंग सिस्टम की ओर आ गया। These technological advancement in imparting learning would bring in interest, curiosity and enhance imagination, problem solving ability and aggressive thinking capability, which will urge well for research and development for younger generation. तो फ्रेंड्स, में अगर हम टेक्नोलॉजी को डाल रहे हैं, आईसीटी को यूज़ कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट है कि वो इंटरेस्ट बढ़ाता है, इंटरेस्टिंग करता है एक टॉपिक को, क्यूरियोसिटी डेवलप करता है बच्चों में, एनहांस करता है इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों की बढ़ाता है, उनमें एग्रेसिव थिंकिंग कैपेबिलिटी, सोचने की क्षमता बढ़ाता है, और ये जो चीज़ है वो रिसर्च बेंड देता है एक चाइल्ड को कि वो किस तरह एक प्रॉब्लम को अप्रोच करे। उस अप्रोच का जो मेथड है वो बदलता है, और जिसकी वजह से हमारा जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा स्मार्ट कह सकते हैं, या रिसर्च ओरिएंटेड कह सकते हैं, या क्रिटिकल थिंकिंग ओरिएंटेड बनता है। इसकी वजह से हमें आईसीटी को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डालना है, और इसी से ही हमारा मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन आएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आप टॉपिक पे आइएगा और वो है अप्रोचेस फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी। तो अगर मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी को डालना चाहती हूँ, यूज़ करना चाहती हूँ, तो मेरा अप्रोच क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज़ को इस तरह समझें कि पहला जो है कि वो ये है कि मुझे टीचर्स को अवेयर करवाना पड़ेगा कि आईसीटी की स्किल्स क्या हैं। यानी कंप्यूटर तो ऑपरेट करवाए टीचर, वो पहले सीखे, उसके जो हार्डवेयर्स हैं उसको समझे, उसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको समझे, चाहे वो बात पावर पॉइंट की हो, वर्ड की हो, एक्सेल की हो। तो ये सारी जो मिनिमम चीज़ें हैं वो टीचर अवेयर हो इन चीज़ों से कि किस तरह उसे यूज़ किया जाता है, और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में ये सारी जो चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर हैं या फिर कोई दूसरा
सॉफ्टवेयर है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, डीवीडीज हैं, सीडीज हैं, उसे कैसे यूज करें। तो पहला जो अप्रोच होगा वो होगा टीचर्स और स्टूडेंट्स को अवेयर करवाना कि आईसीटी के कौन कौन से टूल्स हैं और इसके स्किल्स क्या है। दूसरा है, अगर टीचर अवेयर हो गया एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का और उसे किस तरह बनाया जाता है, तो उसका सेकंड चीज क्या है कि वो किस तरह इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अपने टीचिंग मेथड में यूज कर रहा है, अपने पढ़ाने में उसे यूज कर रहा है। उसे कहते हैं आईसीटी पेडागोजिकल अप्रोच। यानी पेडागोजिकल अप्रोच होता है आपका टीचिंग मेथड का अप्रोच। तो किस तरह आप आईसीटी को अपने टीचिंग मेथड में यूज करते हैं, वो अप्रोच आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आएगा आपके करिकुलम में, आपके कंटेंट में किस तरह आप आईसीटी को यूज करते हैं। आपके आईसीटी, चाहे आप मैथ्स की बात करें या आप साइंस पढ़ाने की बात करें, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आप किस तरह आईसीटी के टूल्स को यूज करके आपका कंटेंट डिस्प्ले करेंगे, आपका सब्जेक्ट डिस्प्ले करेंगे, वो आएगा थर्ड पार्ट। और फोर्थ है, जब हमने बच्चों को पढ़ा लिया तब हमें इवेल्यूएट करने की जरूरत है, हमें उन्हें हमारा जो उनका असेसमेंट है वो देखना है और प्रॉब्लम कहाँ है बच्चों का वो जानना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो प्रैक्टिस अप्रोच भी आता है फोर्थ में, कि हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, उसके साथ उनके जो प्रॉब्लम्स है वो जाने, उन्हें इवेल्यूएट करवाएं, उनका असेसमेंट करवाएं, और इन सब चीज़ों में हम आईसीटी का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अप्रोचेस में आपको ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं। पहले लिखिएगा आईसीटी स्किल्स डेवलपमेंट अप्रोच, इम्पोर्टेंस एंड गिवन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी को यूज करने के ट्रेनिंग पर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू यूज आईसीटी फॉर डेली एक्टिविटीज। तो हर दिन के काम के लिए भी टीचर्स और स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाता है कि वो किस तरह आईसीटी को यूज करें, यानी आईसीटी के टूल्स को यूज करें, कंप्यूटर को यूज करें, मोबाइल को यूज करें, या फिर उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करें। In this, teachers develop knowledge about hardware, software and their use in educational teaching learning process. तो यहाँ टीचर्स को अवेयर किया जाता है कि वो किस तरह इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को यूज कर पाएंगे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सेकेंड जो अप्रोच है वो है आईसीटी पेडागोजिकल अप्रोच। इन दिस एम्फोसिस इज गिवन इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी स्किल्स इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। सो हर एक सब्जेक्ट के लिए रिलेटेड आईसीटी को यूज किया जाता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और उसके लिए आप किस तरह आईसीटी को यूज कर सकते हैं वो ये सेकेंड अप्रोच में जाता है। आईसीटी इज यूज बाय टीचर्स टू प्रिपेयर लेसन प्लान एंड एक्टिविटीज विच फोस्टर ऑन लर्निंग आउटकम्स। तो आईसीटी को यूज किया जाता है लेसन प्लान बनाने में, आपका सीक्वेंस बनाने में, किस तरह आप जाएंगे, कौन सी चीज किस तरह पढ़ाई जाएगी, कौन सी चीज में वीडियो होगा, कौन से में ऑडियो होगा, किस में क्वेश्चन आयर्स होगा। तो ये प्लानिंग की जाती है। एक्टिविटीज भी प्लान किया जाता है आईसीटी के थ्रू, जो लर्निंग का बेटर आउटकम दे पाए। This approach is based on constructivism and helps in enhancing ICT literacy skills. So friends, ये जो है ये अप्रोच है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। इसमें बनाया जाता है, एक थिंकिंग क्रिएट की जाती है, बच्चों की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्रिएट किया जाता है, और ये एनहांस करता है ICT लिटरेसी इन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। थर्ड में लिखिएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच। तो अपने मेथड तो जान लिया, पर अब जो सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ाना चाहते हैं उसको किस तरह पढ़ाएं, वो कंटेंट हम किस तरह डिस्प्ले करें, कौन से कंटेंट को किस तरह पढ़ाना चाहिए, कौन सा वीडियो में, कौन सा ऑडियो में, कौन से पिक्चर्स में, कौन से चार्ट में, कौन सा ग्राफ में। तो ये अप्रोच के लिए भी आईसीटी का यूज करना चाहिए। इन दिस approach ICT use in specific subject area. Here teacher gives an exposure of new and innovative ways of learning to the students. तो यहाँ जो होता है टीचर स्टूडेंट्स को एक नया तरीका देता है चीज़ों को सीखने का। एम्फोसिस इज गिवन टू प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय आईसीटी टूल्स। तो यहाँ बच्चों को जो आईसीटी टूल्स के थ्रू जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो देने की कोशिश करते हैं। सिंपल चीज़ है फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से हम अगर सिंपल है, एक वोल्केनिक इरप्शन बताना है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रॉक्स बताने हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज बताना है, तो ये हम बोलें तो बच्चे विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, पर अगर इसी चीज़ को एक वीडियो में देखेंगे तो वो ज़्यादा इसको बेटर समझ पाएंगे। तो आईसीटी को हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमें पढ़ाना चाहिए, और उसी को हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच कहते हैं। बाय दिस अप्रोच आईसीटी इज नॉट एन एक्स्ट्रा बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग across
वाइड रेंज ऑफ करिकुला। तो यहाँ आईसीटी को एक अलग पार्ट नहीं पकड़ा जा रहा, आईसीटी को करिकुलम को समझाने के लिए, सब्जेक्ट समझाने के लिए एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ओनली, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, कोई अलग चीज नहीं है। फोर्थ है प्रैक्टिस ड्रिवन अप्रोच। इन दिस अप्रोच एम्फोसिस ऑन प्रोवाइडिंग आईसीटी ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज गिवन। सो यहाँ जो प्रैक्टिकल अप्रोच है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, उस पर यहाँ एम्फोसिस दिया जाता है। फोकस इज गिवन ऑन डेवलपिंग लेसन्स एंड असेसमेंट्स। तो बच्चों की क्या लर्निंग हुई है, इवेल्यूशन कैसा करना है, लेसन की जो असेसमेंट्स है वो कैसे बनाने हैं, उसके लिए आईसीटी का यूज किया जाता है। व्हाट इज प्रैक्टिस ड्रिवन अप्रोच? बाय दिस अप्रोच स्टूडेंट्स एक्सेस द facilities available at the school and effectively use their own skills। तो यहाँ बच्चे यूज करते हैं आईसीटी को, यूज करके अपने को खुद इवेल्यूट करते हैं या फिर टीचर्स इवेल्यूट करते हैं, और स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे यूज किया जाता है फॉर दिस अप्रोच। फ्रेंड्स, इसी 4 अप्रोचेस के साथ आईसीटी टू इनकॉलकेट आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिएगा। थैंक यू।